नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपरा एकादशी के बारे में। भक्ति विलास में कहा गया है कि समायासे महारोगा दुख नाम सर्वदेही नाम एकादशी उपवास यम निर्मित परम औषध। अर्थात एकादशी का सर्जन भौतिक जगत में निवास करने वाले के दुखी तन मन के रोगों को दूर करने हेतु परम औषध के रूप में किया गया है। तो ऐसे में परम कल्याणकारी एकादशी तिथि फिर एक बार हम उद्धार करने के लिए आ रही है। लेकिन फिर से इस बार आप सोच रहे होंगे कि एकादशी तिथि आ रही है, तो आखिर कौन से दिन हमें एकादशी व्रत रखना है। एकादशी 2 तारीख को करनी है, तो और कोई कहता है 3 तारीख को करना है। चलिए आज हम आपके इस संशय का समाधान करते हैं, और वो भी शास्त्रों में वर्णित श्लोकों के माध्यम से। इस बार जो एकादशी तिथि आ रही है वो है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आपरा एकादशी। इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस अत्यंत मंगलकारी एकादशी का व्रत का पालन करता है उसके पूर्व जन्म के महाभयंकर पापों का नाश हो जाता है और उसे संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। आपरा एकादशी एक ऐसी कुल्हाड़ी के समान है जो संपूर्ण पाप रूपी वृक्ष को भरे हुए जंगल को नष्ट करने की क्षमता है वो रखती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने पूर्व और वर्तमान पाप कर्मों को लेकर चिंतित है उसे इस आपरा एकादशी का नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन इस बार यह एकादशी आखिर 2 दिन है, 2 तारीख को है और 3 को। इस बार जो एकादशी आ रही है वह 10वीं से सम्मिलित एकादशी है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब कोई एकादशी 10वीं सम्मिलित हो तो उसका पालन हमें एकादशी मतलब द्वादशी के दिन ही करना चाहिए, एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। परिणाम ढूंढने के लिए कुछ श्लोक सुनते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है अत्यत एवं परित्याजे समय च अरुणादे 10वीं एकादशी विद्या वैष्णवन विशेषित। अर्थात व्यक्ति को 10वीं से सम्मिलित एकादशी को त्याग देना चाहिए, भले ही वह सूर्य उदय से पूर्व उपस्थित हो, विशेषकर वैष्णव को। अब देखिए इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई भी एकादशी तिथि 10वीं से सम्मिलित होती है तो उसका त्याग करना चाहिए, फिर भले ही वह सूर्य उदय से पहले ही उपस्थित हो। सामान्य रूप से हम यह देखते हैं कि जब सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि उपस्थित हो तो अगले दिन एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। लेकिन इस बार एकादशी तिथि सूर्य उदय के समय ही भी उपस्थित रहेगी, लेकिन फिर भी हम उसका पालन है वो द्वादशी तिथि के दिन ही करेंगे। तो इसके पीछे का कारण यही है कि इस बार एकादशी 10वीं से सम्मिलित है, इसलिए हम उसका पालन है वो एकादशी वाले दिन ना करके द्वादशी तिथि के दिन ही करेंगे। इस नियम के अनुसार आपरा एकादशी प्रातः 2 जून को प्रातः 5:40 से आरंभ होकर और उसी समय 10वीं तिथि भी सम्मिलित है। एकादशी तिथि पूर्ण होगी 2 जून को रात्रि के समय 2:40 पर और द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा यानी कि 3 जून को सुबह सूर्य उदय के समय द्वादशी तिथि उपस्थित होगी और द्वादशी पूर्ण हो रही है 3 जून को रात को 8:49 पर। तो इस प्रकार से भले ही इस बार एकादशी तिथि 2 जून को आ रही है, लेकिन क्योंकि यह 10वीं तिथि युक्त है तो इसलिए आपको उसका पालन है वो एकादशी पर न करके द्वादशी तिथि को ही यानी कि 3 जून को ही एकादशी तिथि है उसका व्रत आपको रखना है। सोमवार के दिन आपको व्रत रखना है। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री हरि यहाँ तक कहते हैं कि पुण्यम सुसंचितयति कल्पे कोटि सत्र जीत सल्ले से प्रकरवती मुक्तिदम मवासरम। अर्थात जो व्यक्ति मुक्तिदायक मेरे दिवस का उपवास करता है लेकिन वह 10वीं के साथ सम्मिलित हो तो उसके पूर्व काल के 100 चक्रों में अर्जित सारे पुण्य फल प्राप्त हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने पूर्व पुण्य कर्मों को खोना नहीं चाहते हैं तो आपको नष्ट नहीं करना चाहते हैं तो इस प्रकार आपको इस बार एकादशी व्रत का पालन है वो 3 जून को
ही करना है, सोमवार के दिन ही आपको यह व्रत करना है एकादशी का। इस दिन उत्तर भारत में सारणी के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो रहेगा 3:47 पर और सूर्य उदय होगा 5:23 पर होगा। अगले दिन यानी कि त्रयोदशी पर इस व्रत का पारण करने का शुभ जो मुहूर्त है वो रहेगा 5:23 से 10:04 तक रहेगा। इस प्रकार से हम आपरा एकादशी का पालन है वो द्वादशी तिथि में ही करेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान श्री हरि और सभी शास्त्रों का यही मानना है कि दसवीं विद्या एकादशी जब भी आए तो उसका त्याग करके मनुष्य को द्वादशी के दिन ही उसका पालन है वो करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस विशेष आपरा एकादशी का नियम का पालन है वो कैसे करना है। द्वादशी के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वह यह है कि अन्न का त्याग, हरि नाम का जप और चेतना स्थिरता। इस दिन इन तीनों चीजों को प्राप्त करने चाहिए। इस विधि को अत्यंत ही सरल एवं कुछ कार्यों के माध्यम से आप यह तीनों चीजें प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पहला कार्य यह है कि जिस दिन आप आपरा एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर जल स्वयं को शुद्ध कर लेना है। उसके पश्चात भगवान की मंगल आरती करनी है और दर्शन करने हैं अथवा अपने घर में मंगला आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात भगवान के समक्ष जाकर हाथ में गंगाजल लेकर और एकादशी व्रत का संकल्प करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। एकादशी याम निरहार स्थिर अहे परे हनि भक्ष्यामे पुंडी काक्षे शरणा में भवचत। अर्थात हे कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अक्षुचत, मैं संकल्प लेती हूँ कि संपूर्ण अन्न का त्याग करके मैं इस एकादशी व्रत का पालन करूंगी। कृपया आप मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब तुलसी देवी की पूजा करें। तुलसी देवी ही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती है, क्योंकि वे स्वयं भगवान की शुद्ध भक्त हैं। तुलसी देवी को जल अर्पित इस दिन आपको नहीं करना चाहिए। उसके समक्ष दीपक है वो आपको जलाना चाहिए और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करके उसके पश्चात तुलसी देवी के समक्ष बैठकर पवित्र हरि का नाम जप करें। यानी कि हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, इस महामंत्र का ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक जप करें। बिना श्रद्धा के कोई भी आध्यात्मिक कार्य सफल नहीं हो सकता है। एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने का प्रयास करें। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल के साथ फल और दूध के साथ भी आप या फिर एकादशी प्रसाद के साथ आप व्रत का पालन है वो कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में किसी प्रकार का अन्न है वो आपको ग्रहण उस दिन नहीं करना चाहिए, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, दलिया कोई भी हो, आपको इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप दूध, फल है वो एकादशी प्रसाद इत्यादि आप ले सकते हैं। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। किसी प्रणामभूत वक्ता से हरि कथा का श्रवण करें और प्रभुपाद जी के वचन सुनिए और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन आप कर सकते हैं। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक आपको हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। किसी प्रणामभूत वक्ता हरि कथा का श्रवण करें, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनिए और श्रीमद् भागवत कथा जैसे ग्रंथों का आप अध्ययन कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप किसी भी नज़दीकी गौशाला में जाकर गाय के लिए दान दे सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार संध्या होने के बाद पुनः तुलसी देवी के समक्ष भगवान कृष्ण जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर आपको अर्पित करना है। भगवान के समक्ष बैठकर आपको हरि कीर्तन करें। अगले दिन यानी कि इस बार त्रयोदशी पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि से स्वच्छ होकर पुनः हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। निर्धारित पारण के समय यानी कि 4 जून को मंगलवार को सुबह 5:23 से लेकर 10:04 के बीच में अपना एकादशी व्रत का पारण है वो आपको करना है। किसी भी अन्य प्रसाद के साथ आप व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन उसमें घर में बनाए हुए सबसे पहले आप तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगाएं और वही प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं। पारण करने से पूर्व आप नज़दीकी मंदिर या सुपात्र ब्राह्मण या वैष्णव
को अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य दें, क्योंकि सुयोग्य व्यक्ति का दान देना यह प्रत्येक परिवार में रहने वाले गृहस्थ व्यक्ति एवं मुख्य कर्तव्य होता है। इसे आपकी कमाई का शुद्धिकरण होता है और दान करने का पुण्य फल आपको मिलता है। द्वादशी के दिन आप पारण करने से पूर्व किसी गाय के बछड़े को चारा खिला सकते हैं या फिर किसी को दान दे सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी व्रत का पालन करके भगवान गोविंद का विशेष कृपा आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आप संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक आने वाली आपरा एकादशी का पालन कर सकते हैं। इस एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप इस कथा का है वो एकादशी कथा का श्रवण है वो आप कर सकते हैं। सभी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए आप सभी को हम हृदय से प्रकट करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको एकादशी तिथि को लेकर सारे संशय हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अगर आप ऐसा है तो वीडियो में अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इस बार एकादशी तिथि को लेकर अभी भी संशय है तो चलिए संपूर्ण पापों को नाश करके परम भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाले इस विशेष आपरा एकादशी का पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्णों के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा हरे राम। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा, माता तुलसी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भगवान विष्णु, जय माता।